बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सबसे पहले आप लोग इस पैराग्राफ को रीड कर लें। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द vicinity of a charged body या in the area of charged body can be represented by imaginary lines called electric lines of force. The electric lines of force are the path followed by unit positive test charge in the field of source charge. सोर्स चार्ज के करीब जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आते हैं तो सोर्स चार्ज की वजह से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं और इनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड होंगी, जबकि नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड होंगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें। जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब पड़े होते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी और ये जो सेंटर वाला एरिया है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। इस वजह से यहाँ पर लाइन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जो आप दूर जाओगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इन लाइंस के दरमियान हम स्पेसिंग को बढ़ाएंगे, गैप को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो गैप बढ़ेगा मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब आप दो सेम चार्जेस लेते हो, ये पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसलिए ये इंटर नहीं होंगी। ठीक है, तो यहीं से निकली हैं और इंटर नहीं हुई। ठीक है, और वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़ीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हों, ऐसे पॉइंट्स ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हों तो ऐसे पॉइंट्स को हम न्यूट्रल जोन्स बोलते हैं या न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। ऐसे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, वो तमाम पॉइंट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं या न्यूट्रल जोन्स बोलते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट को न्यूट्रल जोन कहा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट्स हैं जहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, इनको हम न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं उनके दरमियान स्पेस सेम है और डायरेक्शन सेम है। ठीक है, स्पेसिंग सेम है और डायरेक्शन सेम है। तो ये जो एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो मैंने आप लोगों को रेड कलर से शो किया है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन वो सेम रहेगा। इसके बरअक्स अगर आप लोग ये एरिया देख लें, ठीक है, एजेस जो हैं चार्ज प्लेट्स के जो किनारे हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं, स्ट्रेट नहीं है, उनके दरमियान स्पेसिंग सेम नहीं है। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या फ्रिंजिंग फील्ड भी हम कहते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड। तो एट द एंड्स ऑफ प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। ठीक है, तो
इसको हम फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट केस है, ये आप लोग के पास एक मेटल प्लेट है और ये एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है, और मेटल प्लेट की तरफ जाएंगी, क्योंकि मेटल प्लेट के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके सरफेस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोग को पता है कि जो मेटल होता है, कंडक्टर होता है, उसके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, ये इसके सरफेस पे होंगे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगी। और याद रहे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, इनके साथ 90 एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो एंगल भी आप लोग देख सकते हैं, 90 एंगल बन रहा है। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनका मेटल सरफेस के साथ 90 एंगल बनेगा। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मेटल सरफेस के अंदर जाएंगी या नहीं, तो आप लोगों ने आंसर देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल सरफेस के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है, सरफेस तक जाएगी, मेटल सरफेस तक रहेगी, मेटल प्लेट के अंदर नहीं जाएगी। तो इस वजह से मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लें। परपेंडिकुलर वाली बात जो मैंने आप लोग को बताई कि जो लाइंस होते हैं ये मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। These lines are always perpendicular to the metal surface, ठीक है, ये लाइन आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, वो कंडक्टर से पास नहीं हो सकते, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले फोटोकॉपियर है। ये एक ऐसा मशीन होता है जिनकी मदद से हम जल्दी और आसानी के साथ किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ निकालते हैं। फोटोकॉपियर मशीन का जो दिल होता है वो एक ड्रम होता है जो एल्युमिनियम सिलेंडर से बना होता है और उसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग होती है। याद रहे, एल्युमिनियम जो है ये एक कंडक्टर है, करंट पास करता है, लेकिन सेलेनियम जो है ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर का मतलब ऐसा इंसुलेटर जो तारीकी में करंट पास नहीं करता, लेकिन जब इसके ऊपर आप लाइट को एक्सपोज करवाते हो तो ये करंट पास करना शुरू कर देता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो डार्क में, तारीकी में करंट पास ना करता हो और लाइट की मौजूदगी में करंट पास करना शुरू करे, तो ऐसे कंडक्टर को हम, ऐसे इंसुलेटर को हम फोटो कंडक्टर बोलते हैं। तो सेलेनियम फोटो कंडक्टर है और एल्युमिनियम कंडक्टर है, ठीक है। इसके अलावा फोटोकॉपियर में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कोरोट्रॉन बोलते हैं, इट गिव्स द इंटायर सेलेनियम सरफेस अ पॉजिटिव चार्ज इन द डार्क। जब सेलेनियम सरफेस डार्कनेस में होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ से इसके ऊपर आता है।